इसको हल्का सा दबाएं इस तरीके से। ये देखें जी, ये इसकी फाइनल लुक आ गई। अब और यहाँ पे ये इस तरीके से ये देखें जी, ये लें जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी देने वाला हूं, ऑथेंटिक रेसिपी देने वाला हूं। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, शॉर्ट रेसिपियां इंशाल्लाह आपकी दहलीज पे बाबा फूड RRC पहुंचा रहा है। बीफ बर्गर कई तरीकों से तैयार होते हैं, एक तरीका आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, कमाल का टेस्ट बनेगा। मुझे भी ये तरीका बहुत पसंद है। वैसे हर तरीके से किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, फ्रोजन किए जाते हैं, मैं मुकम्मल आपको गाइड भी करता रहूंगा। तमाम रेसिपियां भी आप लोगों से शेयर की जाएंगी। एक आज जो हम बना रहे हैं ये ग्रिल बर्गर बना रहे हैं, लेकिन मैं ये अपने घर में माएँ बहनें लेडीज़ ख़वातीन देखने वालों को इस पैन में, जो ग्रिल पैन ये मिलता है, इस तरह के निशान होते हैं, इसमें सिखाएंगे। जो चार कोयलों पे तैयार होते हैं, अंगीठी पे तैयार होते हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगा। जो बग़ैर कीमे से इस तरीके से स्टेप्स बना के बीफ की बर्गर तैयार किए जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊँगा। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा ले लिया, हाफ टेबल स्पून घी शामिल कर दें, हाफ टेबल स्पून है बस, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई। और ये जो कीमा था इसमें चर्बी शर्बी नहीं थी, अगर आपके पास हो तो डाल दें, ना हो तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। अब आप देखें मैं इसमें क्या शामिल करना, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, ये इसका टच है, बस ये शामिल कर दें। कितना लिया? आधा किलो। मीठा सोडा 500 ग्राम जी, 500। मीठा सोडा हाफ टेबल स्पून शामिल कर दें। सुहागा हाफ टी स्पून, सुहागा हाफ टी स्पून जाएगा, ये लें, इतना सा शामिल कर दें बस, और इसमें कुछ नहीं जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, इस तरीके से, ये देखें, इस तरह अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। कमाल की चीज़, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, ऐसे नहीं है ये। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी देखिएगा स्किप किए बगैर, फिर आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ तैयार करके देती है मैं। और घर में ट्राई करें, अपने रेस्टोरेंट पे इसको ट्राई करें, कस्टमर को चेक करवाएं, वो कहेगा कोई चीज़ बनी है। ये लें जी, इसको मैंने मिक्स कर दिया। इसको 1 घंटे के लिए नीचे वाले खाने में छोड़ने लगा हूँ। 1 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। ये लें जी, 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, कीमा हमने निकाल लिया। तमाम देखने वालों को, जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, आपको 14 अगस्त मुबारक हो। अब आपने करना क्या है, ये पैन को यहाँ रख दें, फ्लेम को ऑन कर दें और फ्लेम को मीडियम ही रखें फ़िलहाल, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी नहीं है, ये पैन ज़्यादा वजनी नहीं है। जो मैंने पहले आपको बताया था, ये हल्के वाला पैन है। अब आपने करना क्या है, इस तरह के सांचे मिल जाते हैं मार्केट से, इनके ऊपर भी ये देखें इस तरीके से निशान होते हैं, ये ग्रिल के टाइप के, इस साइज़ में मिल जाते हैं, इस साइज़ में मिल जाते हैं आसानी से। अब इस साइज़ में हम बनाने लगे हैं। अब आपने क्या करना है, ये ब्रश की मदद से हल्का सा इसको ग्रीस कर लें नीचे, हल्का सा इसको यहाँ पे इस तरीके से कीमा उठाएं। ये खुद ही अपना साइज़ तैयार कर देता है। बात समझ आ रही है आपको? जितना हमें चाहिए होगा ना, ये खुद ही बना देगा। ये देखें, इस तरीके से बनाएं, इसको इस तरह फैला दें, देखें इस तरह फैला के ये इसके ऊपर से इस तरीके से इसको दबा दें थोड़ा सा। ये देखें, ये देखें, ये इसके ऊपर भी निशान आ गया, नीचे भी आ गया। अब आपने इसको थोड़ा सा, ये देखें, इस तरीके का आ गया हमारे पास बन के। अब आपने करना क्या है, हल्का सा यहाँ पे इसको, अब ये गर्म हो चुका है पैन हमारा, बात को समझ आ रही है आपको? अब इसको हमने क्या करना है, स्लो कर दें दम वाली आंच पे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा बना लें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। अगर आपसे इस तरह ना निकल पाए तो नीचे आप शापर लगा दें, इसके नीचे शापर लगा के, जिस तरीके से मैंने शामी टिक्की का बताया था उस तरीके से भी ये बन सकते हैं। इसको फौरन नहीं छेड़ना, दम वाली आंच पे। अब ये
10 मिनट में कुक होंगे। 5 मिनट इस साइड पे, 5 मिनट उस साइड पे। मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस किया बस, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। इस टाइम पे आप क्या लगाना है, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम पे आके नमक, हाय हाय हाय, कमाल कमाल, आप बनाएं तो सही। बस ब्लैक पेपर, ओए होए होए, खुशबुएँ ओरिजिनल, हमें मीट की जो है ना खुशबू चाहिए, बस ये बात ध्यान में रहे। हल्का हल्का सा ऑयल, बस इससे ज़्यादा नहीं, बस ये ऐसे। ये 5 मिनट इस साइड से कुक हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ। जब तक ये कुक होते हैं तब तक मैं आपको बता दूं, मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ले लिया मायोनीज़। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे देंगे। 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो शामिल कर दें। 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट, जो चीज़ आपको के पास मौजूद है वो शामिल कर दें। नमक हस्बे ज़ायका या 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। ये लेमन जूस है मेरे पास, ये 1 टेबल स्पून भर के ये शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मस्टर्ड पाउडर और जाएगा इसमें, तकरीबन 1 टेबल स्पून जाएगा बस। ये तैयार हो गई। अब आपने एक बॉल और ले लें। टमाटो केचप, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, इसका लिंक भी मिल जाएगा। मिलियंस में व्यू गए। आपने एक मायोनीज़ के भी, केचप के भी आप लोगों ने पसंद किया। 2-3 टेबल स्पून, बस 2 टेबल स्पून ले लें। 2 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस ये ले लें। इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह दूंगा। ये इसमें डाल दें। चिल्ली गार्लिक टमाटो केचप, टमाटो केचप चिल्ली गार्लिक, बहुत जल्दी इसकी रेसिपी शेयर करूंगा। ये कुटी हुई मिर्च है, दड़ा मिर्च कुटी हुई, ये देखें 1/2 टीस्पून, बस ये शामिल कर दें। इसको ऐसे मिला लें, ये यहाँ रख दें। ओके हो गया। तकरीबन 4 से 5 मिनट इस तरीके से एक साइड से कुक करने के बाद हल्का से इसको उठाएं, इसकी साइड चेंज कर दें। ये इसको उठाएं, इसकी साइड चेंज कर दें, इसको उठाएं, इसकी साइड चेंज कर दें। अब आपने इस साइड पे क्या करना है, फिर वही नमक, हाय हाय हाय, कमाल की खुशबू है, सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरी कुदरत। ये देखें इस तरीके से डाल दें, ये ऐसे ऐसे। फिर हल्का सा ऑयल ब्रश की मदद से, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे, हल्का हल्का, बहुत नहीं डाल देना, ऐसे। ये देखें, और इसको 5 मिनट इस साइड से पकने दें। तब तक हमारे पैटी तैयार होते हैं। हम ये आपको एक प्याज ले लिया, इसको आप इस तरीके से यहाँ से निकाल लें, बस इस तरह के चाहिए हमें। ओके हो गया। रिंग में ये एक खीरा ले लिया, खीरे को आपने ऐसे यहाँ से रखना है, ऐसे, ये ऐसे, ये चीज़ चाहिए हमें खीरे की, इस तरीके से लंबाई में थोड़ा सा। ये देखें, ये देखें इस तरीके से, ये चीज़ चाहिए। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरह काटना है आपने खीरे को। ये ले लीजिए बंद गोभी, एक छोटा सा फूल ले लिया इस तरीके से, इसको यहाँ से इस तरह काटें और इसको सेंटर में से 2 टुकड़े कर लें इस तरीके से। अब इसको आपने क्या करना है, ये इस तरह के पत्ते हमें चाहिए, इस तरह के। ये इस कंडीशन में जो सख्त जगह है वो हम काट देंगे, इस तरीके से करके निकाल देंगे इसमें से। नरम नरम पत्ते हमें चाहिए। एक टमाटर ले लें, ये देखें इस तरह गुलाई में काट लें, ये देखें इस तरह। ये 10 से 11 मिनट हो गए, ये कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। मीठे सोडे ने अपना काम दिखा देता है, अंदरों कच्चे शच्चे नहीं है। ये मेरे पास चीज़ है, स्लाइस में इस तरीके से मार्केट से मिल जाती है। इस टाइम पे आके ये इस तरह इसके ऊपर रख दें, इस तरीके से, कोई मसला भी नहीं है। ये ले लीजिए, इसके ऊपर ऐसे रख दें, कोई मसला नहीं है। हल्की हल्की इसको मेल्ट करना है हमने, बस जब ये मेल्ट होगी तो इसके साथ चिपक जाएगी खुद। इसके ऊपर रख दें ऐसे, ये देखें हल्की हल्की, देखें ये मेल्ट होनी शुरू हो गई है और ये साथ इसके चिपकने लग गई है। तब तक ये इसके साथ तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको, बस इस आंच पे। फ्लेम ऑन कर लिया। ये मेरे पास एक पैन था, मैंने ये जिंगर बर्गर वाली ब्रेड ले ली, हल्का सा ऑयल लगा के इसके ऊपर रख दिया। ये देखें
इसको हमने कच्चापन दूर करना है इस ब्रेड का। और ये तकरीबन रोस्ट करना है इनको नीचे से। ये थोड़े यहाँ से ब्राउन होने लग जाएँ, 2 मिनट लगें, 2.5 मिनट लगें, इस तरीके से मैं कर लूँ। ये फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ये देखें ब्रेड हमारी तैयार हो गई है। इस कलर में जब आ जाए इसको उतार के यहाँ रख लें ऐसे। ये देखें, ये इसका फ्लेम बंद कर दें, बड़ा ऊपर ही रहे ताकि ये चीज़ अच्छे तरीके से पक भी जाए और ये इसके साथ चिपक भी जाए। ये लें, ये देखें, ये वाले जो है ना, ये ऐसे रखें, नीचे वाली साइड ऐसे, ये वाली साइड ऊपर वाली ऐसे रखें। ये जो सॉस मैंने बना के दिखाई है आपको, ये हल्के से नीचे लगाएं इस तरीके से, यहाँ पे लगाएं ऐसे, यहाँ पे लगाएं इस तरीके से ऐसे। अब आपने क्या करना है, खीरा उठा लें, इस तरीके से रख दें, ये यहाँ पे इस तरीके से रख दें। ये थोड़ा सा बाहर को निकला होना चाहिए, बात समझ आई। ये काटने का, इस तरह काटने का मकसद ये था कि थोड़ा सा बाहर को होना चाहिए, निकला हुआ है। इस तरीके से रख दें। ये पैटी उठाएं, ये यहाँ पे इस तरीके से रख दें, ये इस तरीके से रख दें। ये उठाएं, इस तरीके से रख दें। अब आपने क्या करना है, ये जो हमने गोभी के पत्ते काटे थे ना, ये इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे रख दें। ये ऐसे रख दें, ये ऐसे रख दें। अगर आपके पास ये बंद गोभी नहीं है, सलाद पत्ता है, तो सलाद पत्ता ले लें, लेकिन वो हर टाइम मार्केट से अवेलेबल नहीं होता, इसलिए बंद गोभी लगाई जाती है। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि नीचे आप खीरा लगा रहे हैं, ऊपर बंद गोभी, कोई चीज़ भी आप कहीं भी लगा दें। ये जितनी भी सब्जियां मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीज़ भी किसी तरीके से भी कहीं पर भी आप फिट कर दें। ये 1-2 रिंग प्याज के इस तरीके से, इससे ज़्यादा ना रखिएगा बस। ये इस तरीके से बहुत प्यारा टेस्ट, बहुत प्यारा फ्लेवर लेके आएंगे। ये इस तरीके से रख दें ऐसे बस। टमाटर 3 पीस इस तरीके से, ये 3 पीस टमाटर के इस तरीके से यहाँ पे रख दें। ये देखें ऐसे ऐसे, कमाल का टेस्ट इसका, खुशबुएँ आ रही हैं। ये जो सॉस मैंने बताई थी, थोड़ी थोड़ी उठा के इसके ऊपर ऐसे रखें। मैं आपको भी समझाता हूँ ऐसे। ये आपके नीचे बहनी चाहिए, बात समझ आई आपको। जब मैं ऊपर कवर दूंगा, हल्का सा दबाऊंगा, तो ये नीचे की तरफ बहनी चाहिए। ये देखें ऐसे रख दें। ये देखें, इसका कवर उठाएं, इसके ऊपर रख दें, हल्का सा दबाएं। आए हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये दूसरा कवर उठाएं, इसके ऊपर रखें, हल्का सा दबाएं। ये जो मैंने सॉस बताई है, ये बहनी चाहिए नीचे, ये ऐसे। ओए होए होए, सुभान अल्लाह, ऐसे। दोबारा उठाएं, ये तीसरा उठाएं, इसको हल्का सा दबाएं इस तरीके से। ये देखें जी, ये इसकी फाइनल लुक आ गई। अब आपको मैं इसको काट के दिखा दूं एक बर्गर को। ये देखें, इस तरीके से, ये छुरी से इस तरीके से उठाएं। ये 2 हाथ इस तरीके से यहाँ पे रखें और यहाँ पे ये इस तरीके से। ये देखें जी, ये लें जी, ये माशाल्लाह, ये इसकी फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दी, काट के भी दिखा दिया। मैंने मुकम्मल आपको गाइड कर दिया कि बीफ बर्गर ग्रिल किस तरीके से तैयार होता है। मुख्तलिफ तरीके से जितने बर्गर भी तैयार होते हैं, मैंने पहले आपको कहा, मैं आपसे हर रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी बीफ ग्रिल बर्गर की अच्छी लगी हो, हमें दुनिया में जहां देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर किया करें। जब आप शेयर करेंगे, किसी बेरोज़गार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा और हमारी हौसला अफजाई होगी। आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलेगा और हम नई नई रेसिपियाँ आप तक पहुँचाएँगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।